Hi guys, I welcome you all to Inside This is YouTube channel. So today I'm here with FCAT 2 2022 last 30 days guide, and to be very serious, last 30 days matter the most. जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए भी एंड जिन्होंने प्रेपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं की है उनके लिए भी, बिकॉज लास्ट 30 डेज विल डिसाइड वेदर यू विल स्टे इन द गेम और नॉट, बिकॉज रिविजन्स के बिना चीज़ें याद रख पाना बहुत मुश्किल है और लास्ट 30 डेज ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी रिविजन कैसी है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी की है. एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड अपॉन दिस फैक्ट. सो दिस इज अ गाइड टू स्कोर एट लीस्ट 200 प्लस मार्क्स फॉर ऑल दोज हु हैव स्टार्टेड द प्रेपरेशन और अभी भी स्ट्रक हैं कि 150 मार्क्स बन रहे हैं, 160 मार्क्स बन रहे हैं बच्चों के. You must be going through some question papers. So अगर ये केस है, I will help you to score at least 200 plus. And I do know आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट परफेक्टली कंक्लूड नहीं किया होगा अभी तक या फिर स्टार्ट ही नहीं किया है. For them I can assure you one thing, that through this particular study method you can at least clear this examination for sure. Okay, 200 plus will be little difficult because एक ही मंथ बाकी है, but yes आपके लिए 170 175 स्कोर करना will not be a tough thing if you follow this particular guide. वैसे तो जो लास्ट मंथ होता है दैट शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स टू मेजर थिंग्स, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मैक्सिमम रिविजन. बट आप रिविजन तो तब करोगे जब आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया हो. इन केस नहीं किया है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें सिलेबस को किस तरीके से हैंडल करना है. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, आप सब लोग जानते होंगे दैट द पैटर्न हैज चेंज क्वाइट अ लॉट. पहले आपके 18 क्वेश्चंस आते थे मैथ्स में, अब 20 क्वेश्चंस आने लग गए हैं. टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, पहले 25 क्वेश्चन आते थे, अब 30 आने लग गए हैं. और रीजनिंग जो है उसमें 25 क्वेश्चन आने लग गए हैं, पहले 32 आते थे. एंड जो ये रीजनिंग वाला सेक्शन था, बिकॉज ऑफ दिस ओनली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. बट अब क्या हो गया है दैट द क्वेश्चंस हैव ड्रॉप्ड. बट द बेस्ट पार्ट कमिंग अप जो हमने लास्ट टाइम देखा है दैट इज इंग्लिश जो है वो थोड़ी ईजी हो गई है. पहले जो इंग्लिश आती थी दैट वाज वेरी वेरी टफ, एंड वी आर होपिंग दैट the same thing follows this time as well. But it is a competitive examination and it's a little unpredictable. Plus आपका जो syllabus है वो काफ़ी हद तक change हो गया है when it comes to reasoning also, and कुछ inclusions देखे गए हैं when it comes to GK. Okay, but otherwise things have been pretty similar when it comes to maths. और English में भी एक दो टॉपिक जो है वो एड अप हुए, मतलब क्वेश्चन का एक दो फॉर्मेट और एड अप हुआ है. ओके, अब जब मैं इस एग्जाम की प्रेपरेशन और लास्ट मंथ की बात करती हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. जैसे कि आपने सीडीएस में देखा होगा दैट एटलीस्ट 20 मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन केस यू हैव टू क्लियर द जीएस कट ऑफ, बट दिस इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू एफकैट. एफकैट में ऐसा कुछ भी नहीं है. आप 60 to 70% आपको स्कोर करना है, बिकॉज इवन इफ यू आर एबल टू सिक्योर मार्क्स दैट इज ऑलमोस्ट 170 से लेके 200 के बीच में, यू विल बी एबल टू मेक इट टू द लिस्ट. नाउ एनीबडी हु इज फ्रॉम एडम एंड लॉजिस्टिक्स, मतलब जो एडम और लॉजिस्टिक्स की प्रेपरेशन कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच, उनके लिए 200 प्लस लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप हो जाओगे मेरिट आउट इवन आफ्टर रिकमेंडेशन और मेडिकल क्लियर होने के बाद भी. एंड ऑल द पीपल जो कि फ्लाइंग एंट्रीज के लिए हैं, ठीक है, फ्लाइंग एंट्री हो या फिर आपकी जो टेक्निकल एंट्री है, इसमें अगर आप 170 प्लस मार्क्स भी लाते हो, दैट इज अगर आप कट ऑफ से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स भी ऊपर लेके आते हो और आपका ईकेटी में स्कोर अच्छा रहा है, इन केस आप टेक्निकल एंट्री से हो, तो यू विल बी एबल टू मेक थ्रू. एंड फ्लाइंग एंट्री में यूजुअली जो बच्चे हैं मेरिट आउट नहीं होते हैं, सो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन अबाउट दिस वेरी थिंग. ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, राइट. अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमें सोचनी है दैट इज कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सब्जेक्ट है जिसमें मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो मैं अगर अपना उसमें टाइम ना भी वेस्ट करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर मेरे उसमें कम मार्क्स आते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरा ओवरऑल पेपर अगर अच्छे मार्क्स भी आए हैं तो वो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. सो अब आपको क्या करना है, आप एक बार सोच के देखिए कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशो. अगर मैं आज की डेट में 1 घंटा लगा रही हूँ पढ़ने में सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स, ओके, और लास्ट का महीना चल रहा है, सोच के देखो मैं 1 घंटा लगा रही हूँ लेकिन उसमें से क्वेश्चन या तो आएंगे ही नहीं, और अगर क्वेश्चन आया भी तो मुश्किल से एक क्वेश्चन आया. तो अगर 1 घंटे की मैं प्रोडक्टिविटी देखूं तो वो क्या बनी, मेरी एक क्वेश्चन. तो क्या ये करना यूजफुल है लास्ट मोमेंट पे? आई डोंट थिंक सो. और अगर आप ये कर रहे हो तो थोड़ी बेवकूफ़ी ही है. लेकिन अगर एट द सेम टाइम आई फील कि मैंने 1 घंटा लगाया और जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बेसिक इन द सेंस आई डू अंडरस्टैंड आप में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए थोड़ा मैथ्स टफ होगा, लेकिन एक बात आप मान के चलिए, अगर मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा ईजी होंगे और जो हर कोई कर पा रहा है. तो जो हर कोई कर पा रहा है
आपको वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, बिकॉज आपका कंपटीशन जो है वो बच्चों से, अगर बच्चों के मार्क्स अच्छे आ पा रहे हैं तो उस बेसिस पे जो कट ऑफ है वो राइज होती है, राइट। सो हमें क्या करना है, जो चीज हर कोई कर पा रहा है दैट वी आर एबल टू परफॉर्म। अब जैसे मैंने अपना 1 घंटा है वो मैंने अगर सिंपल इंटरेस्ट में लगाया या फिर रिवर बोट वाले जो क्वेश्चन है उस पर लगाया, वर्क वाले क्वेश्चन पे लगाया, तो इससे क्या होगा कि अशॉर्ड क्वेश्चन आने हैं पहली बात, और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो सिमिलर रहती है if you check out your previous year questions. Okay, so इसके थ्रू क्या होगा कि yes I will be able to perform at least 2 to 3 questions in this 1 hour, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं. So this is known as time is to benefit ratio. और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मैथ्स में आपको टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सोचना, बिकॉज अगर आप उसमें भी टाइम वेस्ट करोगे इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू. इन केस यू आर अ पर्सन जिसकी मैथ्स अच्छी है, गुड टू गो, यू कैन गो फॉर दैट थिंग, बट अगर नहीं है सो डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कौन से थोड़े टफ सेक्शन है और मार्क्स कहां से गेन करना बहुत ज्यादा ईजी है. देखो, रीजनिंग वाला जो सेक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट सेक्शन है. ओके, और इसमें सिर्फ एक सेक्शन है जो थोड़ा टफ आता है, दैट इज नोन एज एनालॉगी. ठीक है, एनालॉगी थोड़ा टफ रहता है, क्यों? बिकॉज उसमें जीके इंग्लिश सब मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है. ठीक है, और आपको मैं एक बात की गारंटी देती हूँ, अगर आप रीजनिंग में अच्छे से टाइम लगा देते हो तो 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ओके, और हमें कितने मार्क्स लाने हैं? 60 to 70% ओनली. तो हमें उस चीज को दिमाग में लेके चलना है. फाइन, तो 23 क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे, और वो भी मैं इसलिए रख रही हूँ, यूजुअली लोग 25 कर पाते हैं. द ओनली थिंग इज अगर आप किसी चीज में वीक हो, जैसे एनालॉगी थोड़ी टफ लग रही है आपको, ठीक है, और तो उस केस में इट इज फाइन. सो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, इस बार कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि ब्लड रिलेशन, ठीक है, डायरेक्शन, उसके बाद सिंबल, ओके, हायर एंड टॉलर वाले टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो वाले ऐड अप किए गए हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो हैं ये ऐड हुए हैं. ओके, और रैंक बेस्ड क्वेश्चन भी देखा गया था इस बार एनालॉगी में. ठीक है, so basically these are the type of questions that have been added. Okay, so what you have to do is कि ये भी आपको कंप्लीट करने हैं, और ये प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसको गो थ्रू कर लेना आप. अब आपको ये क्वेश्चंस कहाँ से मिल जाएंगे? यू विल गेट दिस फ्रॉम लॉट ऑफ पेजेस, जो बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स है, सब जगह पे अपलोडेड है, वहां जाके प्लीज एक बार चेक कर लेना. एंड इन्हीं क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स को ही सिर्फ करना. ऐसा नहीं है आज की डेट में बैठ के आप जितने भी टॉपिक्स रीजनिंग की बुक में आप वो कर रहे हो, नहीं, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मैथ्स. मैथ्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है दैट इज 12 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी आते हैं, जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती, और ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, जो भी बच्चा जिसकी मैथ्स वीक है दैट पर्सन कैन गो विद इट. नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट व्हाट यू कैन डू इज कि हाँ, 5-6 क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट एंड वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज आई डू नो हॉट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, एंड उसके लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो इट इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट फॉर यू. इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपना एम बना के चलो कि मुझे 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स में सॉल्व करने हैं, आउट ऑफ हाउ मेनी? 20 क्वेश्चंस. ओके, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो कि बहुत ज्यादा लेंथी होंगे, बहुत टफ होंगे. और इस बार जो मैथ्स में चेंज देखा गया था दैट इज कि बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, जो कि एसएससी मतलब आप अगर एग्जाम देखो तो उस जैसे क्वेश्चन कुछ देखे गए थे. उसके बाद जो चीज देखी गई थी दैट इज इट वाज वेरी लेंथी टू सॉल्व. ओके, दिस थिंग वाज आल्सो सीन दैट. सो इसके लिए आप क्या करना है, आपको शॉर्टकट मेथड्स पे ध्यान देना, और दिस आई विल बी एड्रेसिंग अहेड. ओके, और एक और बात, आप एक दिन लगा के प्लान कर लो सारी चीजें, बिकॉज इस प्लानिंग से आपके 30 डेज बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे, और अगर प्लान नहीं किया तो आप सब कुछ मतलब खराब कर दोगे अगले आने वाले 30 दिनों में. अब हम बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से इंग्लिश वाले सेक्शन की. इंग्लिश में देखो मैक्सिमम चीजें जो हैं, जैसे कि एरर्स वगैरह हैं, और आपकी जो पैराग्राफ हैं, अगर इनकी बात करें, पैराग्राफ जो अपना रीडिंग सेक्शन आता है बेसिकली. ओके, रीडिंग सेक्शन जो है वो काफी ईजी आता है कैट का, और जो एरर्स हैं वो प्रॉपर मतलब होता है ना कि ग्रामर के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन रूल से ही आता है. तो हमें क्या करना है, हमें मेजर फोकस रखना है कि हम ग्रामर को अच्छे से अपने होल्ड में लेके आए. सेकेंडली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेजर फोकस करें. ठीक है, बिकॉज जो इंग्लिश है ना वो पढ़ के तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इंग्लिश को अच्छे से कर पाओगे. सो आपका रोज का एक एम होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं रोज के रोज पर टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, इफ यू वांट टू परफॉर्म गुड इन इंग्लिश. और इस पे आप क्या करो कि आप मेजरली एसएससी और रेलवेज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके देखो, उसके साथ साथ एफकैट के प्रीवियस ईयर्स भी लगाओ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. और एक और बात बता देती हूँ, जिन लोगों को बहुत ज्यादा मन है कि वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में अपना टाइम वेस्ट करें, तो अभी देखो, पहली बात तो इतनी पूरी डिक्शनरी याद कर पाना तो मुश्किल है, और टाइम भी नहीं है हमारे पास. ठीक है, अगर आप रोज ऐसा 6
महीने से कर रहे थे कि रोज 5-5 वर्ड्स याद कर रहे थे, तो इट वॉज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम आखिरी महीने की बात करें, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि एसएससी जो आपका एग्जाम होस्ट करता है और जो बैंकिंग के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इधर से जो सिनोनिम एंटोनिम आते हैं वो एज इट इज रिपीट होते हैं आपके एफकैट के एग्जाम में, ठीक है। और एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको करना है तो प्लीज़ मेजरली आप इनको ही करना, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। और जो हमारे एफकैट के कोर्स मेंबर्स हैं उनके पास ऑलरेडी ये जो पीडीएफ है अवेलेबल है ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स की, और उसको याद करके आप इस एग्जाम में एटलीस्ट 50 to 60% एंटोनिम सिनोनिम्स कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। और इंग्लिश में भी अगर हम सोच के चले कि हम एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम छोड़ने वाले हैं, बिकॉज हम लोग सिर्फ उतना करेंगे जिसमें वी आर श्योर शॉर्ट, तो इट इज़ प्रिटी फाइन कि अगर हम एंटोनिम नहीं कर पाए, सिनोनिम नहीं कर पाए कुछ क्वेश्चन, है ना। लेकिन हाँ, रीडिंग सेक्शन हम कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, एरर्स वाले भी बिकॉज विल बी रीडिंग ग्रामर, तो हम अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज जीके। जीके एक ऐसा सेक्शन है जिससे ऑलमोस्ट आप सब लोग डरते हो, लेकिन इससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है कि जीके में आप पीएचडी करने लग जाते हो, एंड आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हर एग्जाम अलग है। जैसे कि अगर मैं एफकैट की बात करूं, एफकैट जो है कंप्लीटली वन लाइनर बेस्ड एग्जाम है। इसमें ना जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इवन लास्ट टाइम आई नो आपके कुछ पॉलिटी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो भी वन लाइनर फॉर्म में ही थे। दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दे वर जस्ट अबाउट वन लाइन्स कि अच्छा अगर प्रेसिडेंट है तो अगर उसके इलेक्शन की बात करें तो कितनी एज होनी चाहिए, या फिर इस टाइप के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे दैट वर नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर श्योर। ओके, और अगर मैं जीके की बात करूं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्टडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चन की, उसमें से 15 to 18 क्वेश्चन कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल है, हर बार सेम सेक्शन से आते हैं। आप लोग सब जानते हैं दैट आई रिलीज वीडियो एट द एंड, है ना, हिस्ट्री की रिवीजन वीडियो, स्पोर्ट्स की रिवीजन वीडियो, और आपने एक चीज देखी होगी कि उसमें मैं लिखती हूँ गेट अ शॉर्ट 6 मार्क्स, और वो हर बार बच्चों के आते हैं, हर बार उनको वो क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं सेम क्वेश्चंस। उस 30 मिनट की वीडियो से लास्ट टाइम बच्चों को 10 क्वेश्चन मिले थे इन देयर हिस्ट्री सेक्शन। सो यू गाइज कैन इमेजिन कि इट्स सो प्रिडिक्टेबल, सो व्हाई आर यू गाइज नॉट फोकसिंग अपॉन द राइट थिंग। आप क्या करते हो, साइंस पूरी पढ़ने लग जाते हो। कभी आपने पेपर उठा के देखा है? एक बार जाके देखो तो पेपर को, उसमें क्या आता है, हिस्ट्री मेजरली आती है, और हिस्ट्री में भी कौन से सेक्शन आते हैं, जैसे वॉर वाला क्वेश्चन है 100% आएगा, ठीक है, इतने वॉर्स हैं, जैसे बैटल ऑफ चौसा है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपसे ट्रैवलर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपसे मॉन्यूमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर कांग्रेस वगैरह के सेशंस जो हुए थे वो क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ये सब चीजें डिसाइडेड हैं कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। और अगर गाइज अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने का भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जाके आप क्या कर सकते हो, आप एक बार जल्दी से इनसाइट एसएसबी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कोर्स वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन केस यू कैन स्टडी योर सेल्फ, आपके पास बुक्स हैं उससे पढ़ो, ठीक है। जाके सिर्फ टॉपिक देख लो कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं साइंस की बात करती हूँ तो क्वेश्चन हर बार कहाँ से आते हैं, आप लोग क्या करोगे, सब पढ़ने लग जाओगे सीडीएस की तरह, पर उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं आपके वाइटामिन मिनरल बेस्ड आएंगे, लॉजी से रिलेटेड आएंगे, कॉमन नेम्स जो होते हैं केमिकल कंपाउंड्स के वहां से आता है, एसआई यूनिट, एलॉयज, डिजीज, और कई बार होता है बिल्कुल ही XYZ कहीं से भी क्वेश्चन आ गया, तो वो किस लिए होता है, वो छोड़ने के लिए होता है। हमारा मेन काम क्या है, 15 से 18 क्वेश्चन जो है मिनिमम टू मिनिमम ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। और ये बहुत आराम से हो सकते हैं, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और जिसने अगर ये कोर्स जो मैं आपको बता रही हूँ अगर इसको भी अच्छे से कर लिया, ये जो जीके वाला कोर्स है, तो मेरी गारंटी ये है कि आपको एटलीस्ट 50+ मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन की। देखो स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ, स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन उन्हीं सेम जगह से रिपीट होके आते ही आते हैं, ठीक है। देखो ओलंपिक गेम्स में हमें क्या क्या क्वेश्चंस करने होते हैं, सिर्फ हमें ये नहीं पता करना कि आने वाले ओलंपिक गेम्स कहाँ होने हैं, हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे, इंडिया जो है वो कहाँ कहाँ जीता है गोल्ड मेडल आज तक, हमारे खुद के जो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने जीता है, ठीक है। उसके बाद वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, ये सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन द वीडियो। टॉकिंग अबाउट कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन दैट, दिस इज ऑल्सो कवर्ड। टॉकिंग अबाउट
ज्योग्राफी सेक्शन, ज्योग्राफी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको अगेन डिसाइडेड है कहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे कि आपसे हर बार करेंसी के क्वेश्चन पूछेंगे, कैपिटल रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर थोड़ा सा भी ज्योग्राफी का इन डेप्थ क्वेश्चन आता है तो बॉर्डर्स एंड फ्रंटियर्स से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रॉक्स पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फिर रिवर्स एंड डैम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एटमॉस्फेयर जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, तो बहुत स्पेसिफिक। और आप टाइम देखो 14 मिनट्स, 9 मिनट्स, 16 मिनट्स, बिकॉज हमें सब कुछ नहीं कवर करना है, वी जस्ट हैव टू कवर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और हर बार प्लैनेट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफी हद तक देखा जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द स्टूडेंट, यू कैन जस्ट चेक इट, यहाँ पे कैट रिजल्ट जो है ये आपका इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, जाके चेक कर लेना। वी हैव गिवन अमेजिंग रिजल्ट लास्ट टाइम, यू कैन गो एंड जस्ट चेक इट आउट, एंड दिस इज व्हाट अदर्स हैव आल्सो फॉलोड। सो दिस चैप ऑफ आवर्स was in this particular GS course, and look at him, that he's appreciating the fact कि GS course had been so good that it was very crisp and the videos were to the point. Okay, that is all is required when it comes to exam. We have to focus on smart work and not the hard work. Smart work जो है, अगर उसके थ्रू आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब आपको पता है कि आप 5-6 घंटे वेस्ट नहीं करो एक टॉपिक पे जो कि यूजफुल नहीं है, दैट इज बेसिकली नोन एज स्मार्ट वर्क। अगर आप एक ही टॉपिक को 1 घंटे में कर सकते हो तो वाई टू वेस्ट 5 to 6 hours ऑन दैट, बिकॉज फाइनली आना तो इसी पर्टिकुलर एरिया में से है क्वेश्चन, और हमारा मेन एम क्या है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। आई होप जो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई हैं ये सॉर्ट हो गई होंगी। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो मैं आपके साथ लास्ट में कवर करूंगी, ठीक है। उन टॉपिक्स को अच्छे से कर जाना, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, एंड दोज टॉपिक्स विल हेल्प यू टू स्कोर एटलीस्ट 40 to 50 मार्क्स। यूज आर हार्ड वर्क एंड यू हैव टू वर्क स्मार्ट। और जिसको भी ऐसा लग रहा है, जिसके भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका 10th लेवल तक का पहले बात एग्जाम आता है, इट इज़ नॉट वेरी टफ। आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही, और कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप अच्छा कर रहे होगे परफॉर्म, और कुछ है जिसमें आपको बेसिक बेसिक पढ़ के आगे तक बढ़ना है, राइट। लेट मी शो यू फ्यू प्रूफ्स एज वेल, so as to make sure that you completely understand that this is a possible thing. Last 1 month do matter the most. Look here, if these people can score 201 marks, 217 marks, 200 plus marks, basically 220 marks, by studying properly in the last month, by properly planning and deciding what is important, you too can do it. It is not a very difficult thing. In this particular video, we will be focusing upon टाइम डिवीजन कितना देना है हर सब्जेक्ट को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चन देखे जाते हैं, टाइम इज टू बेनिफिट रेशो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। कितने आवर्स हमें रेगुलरली पढ़ना है, और रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके साथ साथ न्यू टॉपिक्स और जो बुक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। न्यू टॉपिक्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू टॉकिंग अबाउट द बुक्स, दिस आई विल स्टेट साथ के साथ ओनली कौन सी आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अ वेरी गुड टाइम टेबल विच विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ओके। एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमें ओवरऑल कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, नाउ लेट अस डिसाइड कि हमें एग्जैक्टली 30 डेज को यूज़ कैसे करना है, रेगुलरली हाउ मेनी आवर्स डू वी नीड, एंड एग्जैक्टली हमें अपने कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में करने चाहिए, ओके। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न अस कि हमें 4 to 5 आवर्स चाहिए इन केस वी हैवंट स्टार्टेड मच ऑफ थिंग्स, और हमें सब कुछ पढ़ना है। और जो हमारा डे है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स, और जो 3 पार्ट हैं दैट विल बी मेजरली बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस, ओके। सो स्ट्रेंथ्स क्या है बेसिकली, द फर्स्ट डे व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग बैठेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर लेके बैठेंगे, ठीक है। वी विल सॉल्व इट इन केस आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हो, आपके नियर अबाउट 150 मार्क्स अभी भी बन रहे होंगे, अगर नहीं बन रहे देन योर प्रेपरेशन इज सीरियसली लैकिंग, एंड इन केस यू हैवंट स्टार्टेड मच ऑफ थिंग्स, आपके एटलीस्ट 80+ मार्क्स फिर भी बनेंगे, बिकॉज पेपर बहुत ईजी आता है, इट्स नॉट दैट टफ, ओके। 300 में से 80 मार्क्स लाना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, और इन 80 मार्क्स को हमें कट ऑफ तक पहुंचाना ये मेरा काम है, बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू द सेम इन दिस वीडियो। सेकेंड थिंग इज कि 200+ 150 से ले जाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट फॉलो वट एवर आई एम टेलिंग यू, ओके। सो इस दिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर करेंगे और देखेंगे कि हमारे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें हम अच्छा कर पा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है मैथ्स, और हो सकता है किसी की वीकनेस भी हो, और किसी किसी की वीकनेस होती है जीके। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, और हर किसी का अलग सीन होगा, सो प्लीज़ देख लेना कि किस चीज़ की वीकनेस है और कौन सी चीज़ आपकी अच्छी है, अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान करेंगे, ठीक है। सो अगर आपकी स्ट्रेंथ जैसे कि मैथ्स है, सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि इफ़ यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स, तो आप आराम से 18 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल 20 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपको क्या करना
करना है, you just have to practice the things that you already know. So basically if in 30 days you'll work hard on this, you are going to make sure that जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको easily solve कर पा रहे हो. At the same time, if your weakness is GK, let me tell you one thing, through previous year question analysis it is very very easy to analyze कि 15 से 18 क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही आते हैं. और अगर इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कर लो, जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, विच आर दीज टॉपिक्स, आपके लिए एग्जाम क्लियर करना वोंट बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर श्योर, बिकॉज आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो. तो आपको सिर्फ टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, जो आपकी वीकनेसेस हैं उसमें सब कुछ लेके मत बैठना, ठीक है. टॉपिक्स आई लेट यू नो, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. और ये आप जो है टॉपिक एनालाइज कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी, ठीक है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये है कि आप पहली बात एनालाइज करोगे आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या है. दूसरी चीज जो आपको एनालाइज करनी है दैट इज कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, विच आर द टॉपिक्स, कौन से एरियाज हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं. सो दिस इज द मेजर थिंग. एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर सीन, और हॉट्स वगैरह आते हैं नहीं आते हैं, लेंदी क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, this is all that you have to basically check. Okay, now talking about the time, so if अगर आपका टाइम स्लॉट कुछ ऐसा है कि 3 घंटे आप अपनी स्ट्रेंथ को दे रहे हो दिन में, तो 2 घंटे आप दोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ठीक है. क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस उसके साथ साथ आप करोगे रिवीजन, मतलब जो आज आपने पढ़ा वो आपको कल फिर से रिवाइज करना, और फिर एक वीकली रिवीजन, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको चीजें याद रहेंगी. पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है. सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस. और जो लोग पहले से प्रेपरेशन करने हैं उनको इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट की जरूरत नहीं है. उसे किसकी जरूरत है? एक तो रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपनी वीकनेस पे काम करने की, ठीक है. वीकनेस को आप कितना? 1 घंटा दे सकते हो. तो अगर इन टोटल देखें तो हम 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे लगा के भी आराम से पेपर को क्रैक कर सकते हैं. सो दिस शुड बी हाउ योर डेली शेड्यूल मस्ट बी. दिस इज हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट द टाइम. और अपना डिवाइड कर लो. जैसे अगर मॉर्निंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन है या फिर सुबह कुछ याद करने का मन है तो उसको टाइम दो. जीके याद करने में दिक्कत होती है, मॉर्निंग में फ्रेश हो तो उस टाइम कर लो, मैथ्स बाद में कर लो. सो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. फाइन. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है. देखो आर.एस. अग्रवाल और एस.पी. बख्शी, दीज आर डिसेंट बुक्स, लेकिन आप मान के चलो कि एफकैट के लिए नहीं है, और एफकैट के लिए कोई बहुत अच्छी बुक आती भी नहीं है specifically for FCAT. So you have to for sure follow these things. Now the thing is how you have to make sure that you're able to do well in the exam. देखो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपको अपने दिमाग में रखनी है. मैंने आपको बोला कि आपका जो ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं दिन में वो क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन पे जाने चाहिए. इसका एक रीजन है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम में जब टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है और उसमें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आपके साथ क्या होगा? यू विल कम इन टू अ पैनिक सिचुएशन, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरी स्ट्रेंथ जीके है या मैथ्स है, मैं कौन से सेक्शन से अपने एग्जाम को स्टार्ट करूँ. और इस रीजन की वजह से क्या होता है, आप गलत सेक्शन से स्टार्ट करते हो. जैसे अगर आपने जीके नहीं पढ़ रखी और आपने जीके से स्टार्ट कर दिया, आपके दिमाग में अपने आप टेंशन हो जाएगी, ओ शिट मुझे कुछ नहीं आता, एंड फर्दर आप पेपर में अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे. मैथ्स में टाइम लगेगा बिकॉज दिमाग में तो जीके चल रही है, समझ रहे हो. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. और अगर आपको मैथ्स नहीं आती, मैथ्स पहले लेके बैठ गए, न्यूमेरिकल्स उसमें ही पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, जबकि जीके और इंग्लिश में तो सीधा टिक टिक करना था अगर आते हैं क्वेश्चंस तो, और रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. सो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक और बात, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना चाहिए, आपको ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी. अब आप बच्चे नहीं हो, शॉर्टकट मेथड आपको यूज़ करने पड़ेंगे. ये शॉर्टकट मेथड्स जो हैं ये इन बुक्स में भी अवेलेबल हैं. इन केस यू वांट यू कैन ऑल्सो फॉलो इनसाइट एसएसबी का कोर्स. उसके अंदर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन से लेकर हर चीज़, मतलब आपको ये ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको विद इन द क्रैश कोर्स मिल जाएगी, जो कि 25 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. एट द सेम टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज़ करें. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एलिमिनेशन टेक्निक? सो फॉर तो क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. आपको कोई एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, और इस वर्ड का आपको दिया है कि इसका सिनोनिम क्या है वो बताओ मुझे. तो अगर इन ऑप्शन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन जो है वो एक दूसरे के ही मीनिंग है, अगर वो एक दूसरे के मीनिंग है तो ऑफ कोर्स दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, तो वो क्या हो जाते हैं, उसको आप रिमूव कर दीजिए कि ये तो होगा ही नहीं, और आप इस वर्ड को जानते भी नहीं हो कि क्या है ये वर्ड, तब भी आप इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके ए और डी में से ऑप्शन निकाल सकते हो कि कौन सा है, ठीक है. क्योंकि आपके पास 50% चांसेस हो गए अब सही या गलत के, पहले सिर्फ 25% थे. Getting it? This is how you will use the elimination technique. This is used by almost each and every topper और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये यूज की जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेक्निक है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखना है कि हम मॉक टेस्ट जो है उन्हें लगाएं. हर कोई बोलता रहता है मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ. किस काम के ये मॉक टेस्ट? क्या इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आने वाले एग्जाम में? नहीं गाइज, दिस इज नॉट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी मार्क्स यू विल गेट.
इसका जो मेन, अब देखो वहाँ पे अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, वहाँ पे अलग सीन होता है, द प्रेशर दैट यू हैव इन योर हेड, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, द लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ विच योर मार्क्स विल एक्चुअली मैटर। अब क्या है, मॉक टेस्ट का मेन रीजन क्या है? मॉक टेस्ट इसलिए लगाए जाते हैं सो दैट फर्स्टली आपको ये पता चल सके कि आपको कहाँ से अपने क्वेश्चन करने शुरू करने हैं, सेकंड आपको टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द वेरियस सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर आप स्टार्ट करते हो मैथ से तो उसके बाद आप कितना टाइम हर एक सब्जेक्ट को दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता चलता है कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप अभी भी वीक हो, बिकॉज आप हमेशा पढ़ते रहते हो और पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। अब पढ़ते रहने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभी आपको याद नहीं, आपने स्पोर्ट्स याद किया सेक्शन लेकिन आप भूल गए। सो मॉक टेस्ट के थ्रू आपको ये भी पता चलता रहेगा। सो दिस इज द मेन यूटिलिटी फॉर टेस्ट सीरीज। यू कैन ज्वाइन इनसाइट एसएसबी की टेस्ट सीरीज, वेरी वेरी एप्ट टेस्ट सीरीज। हाउ? तो देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, 80% ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम आर particular mock tests and everything, okay? And talking about GK भी as it is जो मेजर क्वेश्चंस थे वहीं से ही आए थे, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आए थे, आपको उसके थ्रू टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, ओके? एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे है, एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डालते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम डालते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो मैथ्स है वो भी सिमिलर आई थी, लेकिन ऑफ कोर्स एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आना बहुत डिफिकल्ट है, बट येस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो प्रिटी मच सेम। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ मॉक टेस्ट। इसके अलावा आप इंडियन एयरफोर्स की जो साइट है उस पर वो कुछ मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड करते हैं, उसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि माइंडसेट क्या चल रहा है एग्जामिनर का, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है आपके पास। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आपको टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी और टाइप ऑफ क्वेश्चन जानने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं सीडीएस की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके दैट इज बेस्ड अपॉन नॉलेज या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं एफकैट की बात करती हूँ, एफकैट जो है वो मेजरली बेस्ड है अपॉन योर स्टैटिक फैक्ट्स, तो स्टैटिक जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, ओके? एंड टॉपिक्स जो हैं वो बहुत मतलब स्पेसिफिक हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स है, ठीक है? स्पोर्ट्स में से कहाँ से टॉपिक्स आने, अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये बात भी। तो ये चीज़ बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करो। मतलब आखिरी टाइम के आपके पास बुक्स, आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हो, आप सारी बुक्स पढ़ रहे हो, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। टॉपिक निकालो, हर बार कौन से टॉपिक आते हैं अभी डिस्कस करते हैं, और उनको पढ़ के आप क्या करो, उनको याद करो, ताकि आप एग्जाम में मेजरली चीज़ याद रख पाओ। बिकॉज दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है, एक महीने में ज़्यादा डालने की कोशिश करोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, और अगर लिमिटेड डालोगे, बार बार रिवाइज करोगे और जो चीज़ एज पर टू एग्जाम इंपॉर्टेंट है वो पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू कवर दिस यू कैन कवर इट फ्रॉम एफकैट का जो हमारा क्रैश कोर्स है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। वहाँ जाके टॉपिक्स देख लेना, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उससे कर लेना अपनी पढ़ाई, लेकिन टॉपिक्स देख लेना कि कौन कौन से आपको कवर करने हैं, ओके? या आप लास्ट टाइम भी देख सकते हो कि 80% के आसपास जो क्वेश्चन थे वो एज इट इज़ आए थे रीजनिंग के फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज ओनली। इंग्लिश जीके वगैरह एज इट इज़ हर क्वेश्चन जो था वो क्रैश कोर्स कंटेंट में कवर्ड था। यू कैन चेक दिस, ये सब कुछ आपका अवेलेबल है इनसाइट एसएसबी इंस्टाग्राम पे, आप जाके चेक करोगे, यू विल बी एबल टू सी द रिव्यूज़। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आप लोग सब यहाँ हो, दैट इज द टॉपिक्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब गोल्फ में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। टर्म्स, ये पर्टिकुलर टर्म किससे, जैसे डॉली है, ठीक है, ये टर्म किससे एसोसिएटेड है। अब करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से पूछे जाने लग गए हैं, फाइनली एफकैट जो है वो भी करंट अफेयर्स देने लग गया है, डिफेंस से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड। ये सब कुछ मैं आपका जो स्पोर्ट्स वाला और आपके जितने अवार्ड्स वगैरह, ये सब मैं कहाँ कवर करूँगी, आपका यूट्यूब पे कवर करूँगी, ठीक है? सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। देन कमिंग टू द कप्स, ठीक है, ये कप किससे एसोसिएटेड है। उसके बाद ओलंपिक्स, फीफा, जैसे मैंने अभी आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री जो है वो फेमस पर्सनालिटी बेस्ड, जैसे कि अगर महात्मा गांधी है तो उनकी बुक कौन सी थी, या फिर उन्होंने कौन सा जो न्यूज़पेपर था वो किया था। फिर हरिजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे किससे एसोसिएटेड है, तो फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या फिर उनके निक नेम्स पूछ लेंगे। फिर फ्रीडम स्ट्रगल वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के जो सेशंस थे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा। गवर्नर जनरल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स वगैरह के रिगार्डिंग। सो ऑल दीज थिंग्स, या फिर कोई नई चीज़ पॉलिसी स्टार्ट हुई थी वो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म और ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं रूलर्स और डायनेस्टी की बात करूँ तो रूलर्स के कैरेक्टरिस्टिक बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि वीना प्लेयर कौन थे, ओके, उनके मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, या फिर उनकी बुक से रिलेटेड चीज़, या फिर उन्होंने कुछ बनाया था, जैसे ताजमहल किसने बनाया था। इस तरीके से हमारे देश में बहुत आर्किटेक्चर प्रेजेंट है, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। डायनेस्टीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, चोला
डायनेस्टी से कौन है, या फिर फर्स्ट चोला डायनेस्टी का कौन था, चेरास का, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ इफ यू वांट मी टू कवर अदर पार्ट्स ऑल्सो, अदर टॉपिक्स ऑल्सो, लेट मी नो. मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है. सो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो. अगर आपको टॉपिक्स देखने ज़्यादा टाइम नहीं है तो जाके इनसाइट SSB ऐप में जो आपका एफकैट का जीके वाला पोर्शन है उसमें जाके टॉपिक्स देख लेना. वही चीज़ें हैं वो कवर करनी है आपको. और मन करे, अगर टाइम की कमी है, इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली यहीं से कवर कर लेना. एटलीस्ट आपके पास ये टाइम बच जाएगा कि आप स्किम थ्रू कर रहे हो चीज़ों को. वो आपका जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा. यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इनटू स्टडिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग बुक्स इधर से उधर देखने के बजाय. Now guys, I have a big surprise for all of you. As you guys know कि मैं जैसे लास्ट में हिस्ट्री वगैरह की, स्पोर्ट्स की वीडियो रिलीज़ करती हूँ, 30-30 मिनट की वीडियो होती हैं. लास्ट टाइम हिस्ट्री की वीडियो से 10 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम के अंदर. देखना हो तो जाके चेक कर लेना, मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, ठीक है. टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स से एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे, आपके करंट अफेयर्स से एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे. तो इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, ये पहले होता था रिकॉर्डेड फॉर्म में, इस बार मैं आपके मार्क्स पक्का इंक्रीज कराऊंगी. आई विल हेल्प यू आउट एवरी वीडियो में. आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ कवर हो फॉर श्योर, ठीक है. तो ये रिविजन वीडियोस और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस मेरी तरफ से आपके लिए टू बूस्ट योर स्कोर बाय एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स फॉर श्योर, ठीक है. ये मेरा काम रहेगा व्हेन इट कम्स टू जीके, ठीक है. जीके की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान देना. सो इसका रिवीजन का जिम्मेदारी मेरी है. लास्ट के 10 डेज में हम लोग कुछ ना कुछ रिवीजन करेंगे. एंड दिस टाइम आई विल बी कमिंग लाइव फॉर ऑल ऑफ यू. हम लोग लाइव इंटरेक्ट करेंगे, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके गाइज, so this is a big surprise. Make sure that you join me in this thing, and also I'll be putting down an update for the same on my telegram channel as well as on Instagram. So आप make sure करना that you are there on Telegram and Instagram of Insight SSB. Now moving on to the next thing, I do understand it's going to be quite hectic for all of you to kind of prepare just by your own maybe. So this is a crash course that is available for you at a very decent price. जो भी top 50 people who will be coming and joining the course, उनको ये कोर्स सिर्फ 1500 में मिलेगा. और साथ के साथ आपको 50% ऑफ मिलेगा अगर आप एनरोल करते हो इफकैट 12023 वाले कोर्स में भी, ठीक है. अब जो टाइम टेबल है ये आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी इश्यूज़. ये आपका फ्री मटेरियल में अवेलेबल होगा, इसे डाउनलोड कर लेना. जिन भी बच्चों को कोर्स नहीं लेना या फिर अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. दे कैन यूज़ दिस टाइम टेबल, अपने स्टडी डेस्क के आगे लगा लेना और रोज़ टिक करते रहना टू डू लिस्ट, ठीक है. तो टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. और जो भी लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तभी करना जब आपको एक्चुअली पढ़ना हो, अदरवाइज प्लीज़ मत करना. आई डोंट वांट स्टूडेंट्स हु आर हियर नॉट फॉर स्टडिंग. So make sure that you are here to study, then only enroll for this course. और मुझे अच्छा रिजल्ट देना बहुत पसंद है. मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 200+ आए, उनके मार्क्स. तो जो लोग पढ़ते हैं सिर्फ वही इस कोर्स में एनरोल करें. स्टेप 1 जो रहेगा इसका, दैट इज़ आप लेक्चर्स जो हैं अपलोडेड होंगे, उनको अच्छे से देखोगे. उसके बाद आपको असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है. अब देखो, इससे आपका बेस्ट फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को इधर उधर जाके देखना नहीं है कि क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. ये काम हमने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है. यूज़ आर हार्ड वर्क एंड वर्क स्मार्ट. ओके, ये असाइनमेंट सॉल्व करना, इनको करने के बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. उसके बाद आप लाइव डाउट सेशन ज्वाइन करना हमारे. एंड फाइनली आपके पास टाइम बचे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना. दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू. 30 डेज है, इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं पाओगे. दिस इज मैक्स वी कैन डू. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके 40 से 50 मार्क्स मिनिमम बढ़ेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्स. इन केस आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, नहीं आइडिया है, तो आई कैन अश्योर यू आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लोगे. और जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उनका स्कोर बूस्ट करने के लिए दिस कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल. So guys, with this I end up this video. I'm sure that this video must have helped you a lot. So make sure that you subscribe the channel and also click on the like button if you like this particular video. And all the best guys. Please work smart and make sure that you enroll in this course as soon as possible. This is starting on 25th of July. Also एक और कोर्स आने वाला है 28th July onwards. तो ये 2 कोर्सेज रहेंगे, इनको ज्वाइन कर लेना. And I'm pretty sure this is all you need and 200+ marks is my guarantee.